रवन दान करूं। सद्गुरु देव हमार, यहाँ उहाँ सब ठाम में। महिमाय परम्पार, गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबार निहोर। गुरुजी यह सबार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजी हो जन आय। प्रभु जी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है निरंजन का देश है। यह जो है माया का देश है, मृत्यु लोक है, काल का देश है, भवसागर है और यह मन का देश है। पूरा संसार जो है मन का देश है और पूरे वायुमंडल में आप धन्य धन्य हो, ऐसे समय पर आए हो। पूरे वायु में, हवा में, पूरे भूमंडल में सद्गुरु का ज्ञान प्रकाश जो है एकदम फैला हुआ है। आपको बात नहीं समझ में आती है, अलग बात है, लेकिन आज के समय में, वर्तमान समय में पूरे भूमंडल के वायु में, कण कण में वह जो है परमात्मा की शक्ति भरी हुई है। आज सद्गुरु के बहुत सारे प्यारे प्यारे हंस हैं, हंसनी हैं। उनको ये बोध हो गया है कि ये परमात्मा का ज्ञान कभी भी बंद नहीं होता है। कुछ काल के लिए थोड़ा कम हो जाता है लेकिन बंद नहीं होता है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा, है ईश्वरी धार। दबे न काहू शक्ति सी, सद्गुरु जगत प्रचार। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा, है ईश्वरी धार। दबे न काहू शक्ति सी, सद्गुरु जगत प्रचार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको लगता है कि इस सृष्टि में
सब खत्म नहीं होगा। अभी मैं जो है कल देखने के लिए गया था। आप जानते ही हो, रोड बहुत तेजी से बन रहे हैं। जो मोदी जी का जो टारगेट है, पूरा एकदम श्रीनगर तक जो है 4 लेन 8 लेन का बनाने का है, जो है वहां मैं गया था। और जो है कम से कम जो है 500 साल पुराना जो है तालाब, वो जो है वहां पर बहुत बड़ा जो है वृक्ष था। किसका? बरगद का जो है इतना बड़ा वृक्ष था, और जो है इतना बड़ा तालाब था जो है। अब रोड उसी के पास में आ रहा है। इतना मोटा जो है वृक्ष है बरगद का, वो जो है अब काटना पड़ा है। काटना का मतलब वो सूख गया। उसका उम्र जो है कम से कम 500 या 1000 साल होगा। और बड़े बड़े क्रेन मशीनों से वो तो सूख गया है। अब वहां पर जो है रूट बन रही है। मेरा जो कहने का मतलब है कि बरगद के वृक्ष जो है बहुत विशाल होते हैं और हजार हजार वर्ष तक जो है रहते हैं। वो बरगद का हुआ, पीपल का हुआ, और जो है उस तालाब में से जो है पानी पिया जाता था किसी जमाने में जो है। और उस तालाब के जो है अब रोड में आ गया, कोई इसको भेद को समझता नहीं है। हर गांव में पुराने जमाने में हर गांव के चारों तरफ जो है तालाब थे, बड़े बड़े तालाब थे जो है। बरसात का पानी उसमें इकट्ठा होता था और उसी के पानी जो है पिए जाते थे, जानवरों के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। आप जो कथा कहानियां सुने हो, सतयुग में तालाब से पानी भर रहे थे, पीने के लिए ला रहे थी, वो सब सत्य था। लेकिन इन राजनेताओं की वजह से इन लोगों ने पूरा जो बड़े बड़े तालाब थे जो है, मैं कहाँ तक सही हूँ पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है इन लोगों ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और भर भर करके मकान बना दिए, बिल्डिंगें खड़ी कर दी। ये मनुष्य जो है उसी तालाब से गांव के लोग मट्टी निकालते थे और मट्टी निकाल करके उसी से घर बनता था। कोई उसका मट्टी का टैक्स नहीं, कुछ नहीं। जितना वो हर साल तालाब भर जाता था उतना ही उस तालाब से हर साल मट्टी निकाल ली जाती थी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, आप भेद को बूझो। उसी तालाब से जो है मट्टी निकाली जाती थी हर साल। लोग ले आकर के मट्टी का घर बनाते थे। डबल मंजिल का मट्टी का घर होता था, 3 3 मंजिल का भी मट्टी का घर होता था। ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है? मट्टी के घर में आपको जो है सर्दी नहीं लगेगा। मट्टी के घर में कूलर की, पंखा की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जंगल होता था और खपरेल के ऊपर जो है टाली लगती थी जो है, और गांव का कुम्हार ही बना देता था। हर गांव में कुम्हार होता था, सारा जो है हो जाता था। अब वो सारे भेद की बातों को आप समझो। कहने का मतलब है कि वो सब धीरे 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 जो है मिट गया।
बिजली का आविष्कार हुआ, बिजली भी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं है। चंद्रमा पर पहुंच गया, वहां पर जो है रॉकेट भेज दिया, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भेज दी और यहीं से उसको चला रहा था। अब ठंडी में वो बंद हो गई। जो है आप यहां तक जो है जीव पहुंच गया, फिर भी जो है अभी भी अशांत है, अभी भी अशांत है। तू जो है और अभी भी सुखी नहीं हुआ। इतना दूर हम कर चुके। पहले जब हम भर्ती हुए थे 1985 में, लेह लद्दाख जाने के लिए 6 दिन लगते थे। एक दिन में जो है 20 किलोमीटर चलना, रास्ता सही नहीं था, फिर रुकना। यहां से करीब करीब जो है 500 किलोमीटर है जो है क्या, कारगिल 600 किलोमीटर के आसपास है। तो एक दिन में जो है 100 किलोमीटर बड़ा मुश्किल से चलते थे, तो 5 दिन 6 दिन लगते थे। हमने तरक्की तो कर लिया, अभी तो दिल्ली से बैठो और सीधा जो है 2 घंटे में कारगिल पहुंच जाओगे हवाई जहाज से। हमने सब कुछ कर लिया, फिर भी जो है शांति नहीं हुई। तो आसन है तन शांति का, आसन है तन शांति का, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति को, अजाहि छूटे अध्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास, अनुभवयातम शांति को, जाहि छूटे अध्यास। आप ये नहीं कह सकते हो कि परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जो है वो संसार में नहीं है। परमात्मा के प्राप्त करने का मार्ग जो है संसार में है, लेकिन सब नहीं पहुंच पाएगा। आप सोचते हो क्या कि जो है प्रधानमंत्री सब लोग बन जाएगा? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री सब लोग नहीं बनेगा। आप थोड़ा सा, मैं आपको संसार से और जो है अध्यात्म में आपको लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जो है 10 लोग नहीं बनेंगे, एक ही बनेगा। और जो है उसी तरह से जो है आईएएस अफसर जो है सब नहीं बनेगा। आईएएस अफसर सब नहीं बनेगा, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े पोस्ट में जो है पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको, आप क्या सोचते हो, सदगुरु के जो है गुरु चरणों को प्राप्त करना इस संसार में सबसे बड़ा कर्म जो है। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा? तो काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा,
क्यों न भजन कर सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस संसार में डॉक्टर बनने की विद्या है, इस संसार में इंजीनियर बनने की विद्या है, इस संसार में राजनीति राजनेता बनने के लिए विद्या है। आपको राजनीति शास्त्र पढ़नी पड़ेगी, और जो है बहुत सारे जो है ऐसी ही जो है अध्यात्म भी है। अध्यात्म में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तब जो है आपको जो है सबकी विद्या है। ब्रह्म विद्या जो है प्रभु को मिलाती है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म जा है ईश्वरी धार। दावे न काहू शक्तिशी सद्गुरु जगत प्रचार। तो आप ये नहीं सकते, आप जो है परमात्मा प्राप्ति का साधन भी है संसार में। आपको नहीं मालूम है अलग बात है, लेकिन बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी परमात्मा को पार पा चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आप बोलोगे कौन कौन लोग हैं, थोड़ा बता दीजिए। आप सदगुरु के हंस हो, पहचानना आपका न काम है। सदगुरु जो है वर्तमान में है, और सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसनी जो है प्राप्त कर चुके हैं, बूझ चुके हैं। अभी आपको कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि यहां रिजल्ट नहीं निकाले जाते, यहां रिजल्ट नहीं निकाले जाते। उस सदगुरु के देश में रिजल्ट निकलता है। उसको आप आंख से नहीं बूझ पाओगे, बाणी से नहीं बूझ पाओगे। उसको बूझने के लिए एक शक्ति है, उसी का नाम जो है सुरति है। तो कबीर साहब ने क्या कहा? सुरति सी देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज दिश। जब आप सूरत से अपना देश देख लेते हो, फिर आपके जीवन में ये संसार बुझ जाते हो, आप दुख सुख खत्म हो जाता है। ये जो है माया उसको कुछ नहीं कर पाती है। जिसको जो है प्रभु प्राप्ति हो जाती है, आप ये नहीं समझना कि उसको प्रभु प्राप्ति हो जाएगी तो उसके पास हाथी हो जाएंगे, घोड़े हो जाएंगे, हवाई जहाज हो जाएगा। वो तो उनका त्याग करता है। भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास प्रभु का करी, भक्तायास करी दीव। भक्ता न महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। भक्तायास प्रभु का करे, भक्तायास कर देव। भक्ता न महिमा को कहे, जे पीछे सब देव। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज वो क्या कह रहे हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम हम एक हैं। हम तुम एक देव, लो अग्नि स्वरूप भाया
अब कछुरा न भी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। गुरु नानक देव कौन है, इसको संसार नहीं जानता है। और संत रविदास जी कौन है, इसको संसार नहीं जानता है। नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब हैं, इनको संसार नहीं जानता है। मान संत मीराबाई हुई हैं, उनको संसार नहीं जानता है। मान संत जो है महात्मा बुद्ध हुए हैं, उनको संसार नहीं जानता है। मान संत जैन धर्म के हुए हैं, उनको संसार नहीं जानता है। आप बोलोगे नहीं संसार जानता है। अरे उसको क्रियात्मक रूप से आज के समय में कोई नहीं बता सकता है। और आप विहंगम योग में आओ, सब आपको बूझ जाओगे। सभी संतों का महात्माओं का दर्शन हो जाएगा। भजन में क्या गाई जाती है? अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, वाही अमरपुर संत बसत है, दर्शन है लहना, अमरपुर ले चलो सजना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये पूरा संसार भूल चुका है। ये पूरा संसार भूल चुका है। लेकिन हर समय पर सदगुरु आता है। हर समय पर सदगुरु आ जाता है। तो 5025 की बीते, कहे कबीरा हम आई बह। 5025 की बीते, कहे कबीरा हम आई बह। उनके आगे जुगमती चली है, राजनीति उठी जाइयो। जो कोई हुई है सत्य का तिनका, हमको पति आइयो। जो कोई हुई है हंस हमारे, उनको देव लखाइयो। तो सदगुरु के बहुत सारे हंस हंसनी हैं और बहुत आ चुके हैं और बहुत जन्म लेने वाले हैं। पूरा विश्व भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। पूरा संसार तो आपका अन्न खाता है। ये राजनेताओं की वजह से सब गड़बड़ हो गया है। आज भारत पूरे संसार को गेहूं, चावल, सब्जियां, फल फूल पूरे संसार को खिलाता है। बहुत भेद की बातें हैं। पूरा संसार भारत को लूटने के लिए आता है। बोलते नहीं भारत गरीब देश था, गरीब देश है। आप बताओ, आप तो सदगुरु के हंस हो। गरीब के घर में कौन रहता है? गरीब के घर में कोई जाता ही नहीं है। और पूरा अंग्रेज लोग आकर के भारत को लूटा। और और लोगों ने भी लूटाई है भारत को। अब ये सब मेरा कहने का मतलब क्या है? सब मिला करके सदगुरु ने तो सब माफ कर दिया।
स्वामी जी को जेल डाला गया, आप जानते ही हो। कबीर साहब को जेल में डाला इन लोगों ने, बंदी छोर। कबीर साहब से भी चक्की पिसवाने के लिए ये जो माया ने डाली थी जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो हमारे यहाँ जो कथा है एकदम सत्य है। ये झूठ साच जो है, जो आए हैं दो विदेशी जो पंथ जो है आए हैं, इन्होंने ही जो है, अब मैं कहूंगा तो अध्यात्म से मैं अलग हो जाऊंगा। आपको भेद बुझना है और समझना है तो भारत भूमि पर जो है वो ज्ञान उदय हो चुका है और पूरे विश्व को देने के लिए तैयार है। और उसने पहले ही कह दिया, सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने दो ही शर्त रखी। एक शर्त रखा, मानव जन्म होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए, मानव होना चाहिए। और दूसरा शर्त रखा कि वो प्रभु को प्रेम करने वाला, प्रभु को जानने की इच्छा रखने वाला हो, जिसके हृदय में प्रभु प्रेम उत्पन्न हो। उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत लंबा वाला होना चाहिए तो 5 फुट 6 फीट का आदमी होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, तो लंगड़ा नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहा उन्होंने। बालक नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं बोला उन्होंने। 5 साल से लेकर की 3 साल से लेकर की और 100 साल तक जो भी हो, 120 साल का है वह भी इस ज्ञान को ले सकता है। कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बालिका हो, टोपी पहना हो, बाल खुला रखा हो, सिर पर बाल रखा हो, नहीं रखा हो, कैसी भी हो, मानव जाति होनी चाहिए। और जो है, नहीं तो मानव जाति नहीं बोलोगे तो स्वामी जी ने पहले ही कह दिया, नहीं तो कोई लेकर के आ जाएगा बैल को, बोला भी इसको भी ज्ञान दे दो। कोई गाय लेकर के आ जाएगा, बोला नहीं इसको भी ज्ञान दे दो। स्वामी जी ने 2 ही बात कही, मानव जाति होनी चाहिए और उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। और दूसरा जो है, जो पंथ है बोलता नहीं, ये नहीं मानोगे तो जो है मार दिए जाओगे, यही सही है। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो सदगुरु ने एक ही बात कही, मानव जन्म और तुम्हारे हृदय में प्रभु प्राप्ति का जो है इच्छा होनी चाहिए, तब आ जाओ, उपदेश ले लो। यूपी का हो, बिहार का हो, बंगाल का हो, राजस्थान का हो, हिंदी बोलने वाला हो, अंग्रेजी बोलने वाला हो, नेपाली बोलने वाला हो, गुजराती बोलने वाला हो, बिहारी बोलने वाला हो, मद्रासी बोलने वाला हो, तेलुगु, मलयालम, कोई भी भाषा का हो, और जो है रशियन बोलने वाला हो, जितने संसार में भाषाएं हैं, किसी भी जो है भाषा का बोलने वाला हो, बस उसे प्रभु प्राप्ति की इच्छा हो, बस वही आए। स्वामी जी ने इतना ही कहा। सदगुरु की यही जो है स्वर वेद यही बता रही है, अधिकार मानव जाति सके प्रेम धारा जिन बहा, जिज्ञासुपन सी देहु शिक्षा
करे परीक्षा रत रहा। उन्होंने ये नहीं कहा, देखो मानव जाति, अब उसी में आप तो सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, भेद बुझ जाया करो। जो मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके आगे भी है और उसके भी आगे है। कितना आगे है ये मैं नहीं जानता। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अनंत ज्ञान है। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादय मृत न्यारा। अमित पाद गुरु चरणन माही, अमित पाद गुरु चरणन माही। सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा। समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावे। अगमय गोचर अनुभव पावी। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसांतनी, आप किसी भी देश के हो, आपको परमात्मा को बूझने की इच्छा है, परमात्मा में प्रेम है आपका, उसको जानने की इच्छा है, तो आपको विहंगम योग में जो है 6 महीने के अंदर आपका अधीनता गुण हो, 6 महीने में सीख जाओ आप। बहुत सारे सदगुरु 6 महीने के अंदर बूझ चुके हैं। तो जो है चाप बहुत चलाक है, ये लोग जो है चुपचाप गुरु चरण रहता है, और जब बात पूछो तो मैं इतना पूछता हूं उसके 10 लाइन आगे का बता देता है। मैं बात पूछता हूं 2 लाइन आगे का जो है बोल देता है। अब बोल कैसे आए शुरू के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मैं कृष्ण का एक भजन करता हूं तो वो 4 और ले आ देते। अरे बोला यहाँ भी रहे साहब जो है चलाक हो गए, दिमाग गए। जिनको भजन तक गाने नहीं आता था उड़ गए, चेतन देश में घर बना रहे हैं अपना, और अपना मट्टी का घर बनाने के चक्कर में पड़े हो, कंकड़ पत्थर जो ये सब छोड़ो, चलो अपने देश। तो जहां से अला हमारा वही ऐसा, हमारा वही दिशा। जहां से लो जहां से अला हमारा वही देशवा, हमारा वही दिशावा। पावन पानी नहीं धरती कसावा, जहाँ अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। पावन न पानी नहीं धरती कसावा, चांद सूरज नहीं रहना दिवसावा। जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइला जहाँ से अइला हो अमर वही सावा, अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा, जहाँ से अइला जहाँ से अइला अमर वही देशा, अमर वही दिशा। जहाँ से अइला अमर वही देशा, अमर वही दिशा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस। ये कबीर साहब की नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब की वाणी है, और ये आप आज से नहीं चल रही है, ये जब से धरती बनी है तब से चल रही है।
अब आप बोलोगे कि नहीं उस समय तो हिंदी का ज्ञान नहीं था, दोबारा कवि में कबीर साहब आए हैं। सत सुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं, सत सुकृता सत्य नाम जगत जाने नहीं, कितना कह समझाऊं आमाने नहीं, जीवाय अनंत संसार नीनत पीव को, कितना का समझाऊं 84 जीव को, जीवाय अनंत संसार न चीनत पीव को, कितना कह समझाऊं 84 जीव को, आगे धाम अखंड सुपद नीरवाण, आगे धाम अखंड सुपद नीरवाण, भूखनी दौहनाही निहचर नाम है। वही कबीर साहब जो है गुरु की चरण की महिमा गाए हैं। आप तो सदगुरु के अंश हो, पहचान जाया करो। तो आगे धाम अखंड सुपद नीरवाण, देखो आप तो सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। जब संसार में जब आप जो है किसी के साथ सत्संग करना शुरू करोगे, तो सत्संग शुरू करोगे, कुछ देवी देवता की बात होगी, इधर की बात होगी, फिर इधर की बात होगी, फिर आकर के गुरु के पास अटक जाएगा। ये एक दिन का विषय नहीं है। फिर गुरु की पहचान होगी, फिर उसकी चर्चा होगी, फिर तब जा करके जो है ज्ञान मिलेगा जो है। तो आप किसी के साथ आप बात करो, देखो यह बात करने की कोई जरूरत नहीं है कि नहीं जितना मैं कह रहा हूं वही सही है, ऐसा नहीं सोचना। सदगुरु का ज्ञान खुला है। स्वामी जी ने खुद बोला है, जान ज्ञान मुझ में नहीं, तौन ज्ञान जग नाय। जो स्वामी जी के ज्ञान है, इसमें हवाई जहाज बनाने का ज्ञान नहीं है। यहां जो है स्वर वेद में परमाणु बनाने का ज्ञान नहीं है, लेकिन स्वर वेद आप पढ़ लोगे तो जो परमाणु बम बनाने में आसानी रहेगी। इसका देखो, ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है। ब्रह्म विद्या जो है सभी विद्याओं की जननी है। जब आप ब्रह्म विद्या जब सीख लोगे तो हर चीज में आप जो है ना तेज हो जाओगे। आप ब्रह्म विद्या जो है सीख लोगे तो बहुत बढ़िया डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, वकील बन जाओगे। तुम्हें संसार में कोई हरा नहीं सकता है। कब? तुम्हारे साथ ब्रह्म विद्या जो है जोड़ लो। अपने साथ ब्रह्म विद्या जो है जोड़ करके रखो। विश्व की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती है। ब्रह्म विद्या में वो शक्ति है। और जो है पूरे संसार में, अब स्वामी जी तो जो है ना खोल करके जो है बता दिए, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही पाव कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। आज शुरू की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जब जय गुरु चरण गया, क्या चाहिए आपको? धन नहीं। स्वामी जी ने तो ये कहीं नहीं बना जो है, जो है ऐसा कर दो प्रभु जो है, ये तो आपके लिए बनाना रहा है। स्वर वेद महामंदिर जब बनाने के लिए स्वामी जी के नहीं लिए हैं, लेकिन पूरे विश्व में उन्हें हंस हंसनी आ रहे हैं। तो आ रहे हैं बेचारे, कहां बैठेंगे, कहां खाएंगे, कहां सोएंगे, कैसे रहेंगे, उसके लिए स्वर वेद बनाना पड़ा है।
उसके लिए पूरा सवेद बनाने पड़े हैं जो है कि लोग पूरा विश्व जो है आकर देखे। उसी स्वर वेद के धाम से जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के 2 साल या 1 साल पहले आया था, क्या बोला था उन्होंने, दया करे सब जीव पर, का दुआ उनको यही समझ में आया होगा। दया करे सब जीव पर, ऊंच नीच नहीं आन, देखें अंत आत्मा त्याग देह अभिमान। और कहता है, बताओ ऐसा ज्ञान ज्ञानों का है, वह जो है, अब मैं कहूंगा गड़ जाएगा, यहां कहना उचित नहीं है, आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। मुझे वेद को मार पड़ने लगेगी जो है, बस आप इतना बुझ जाओ, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के दाराइया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं आना। गुरु दरिया में आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में आना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसानी पूरे सरानी, देखो क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, बम करके मारे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को गिराए जा रहे हैं, और ये विश्व के बड़े बड़े जो है सर्वशक्तिमान जो नेता लोग हैं, उनको बैठना चाहिए आपस में, और जिसका जितनी भी किताबें हैं लेके बैठ जाइए। आप जो है पूरे संसार का भला चाहते हो, ये जो है दो, ये पूरे विश्व के नेताओं के लिए है। मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जो है शांति के नाम के लिए दुनिया भर का जो है बना रखा है, क्या क्या जो है उतना हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इनको जो है पूरे विश्व को जो है एक साथ बैठाओ, इनको जितने जो धर्म गुरु हैं सबको एक साथ बैठाओ, और इस किताब में वो लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, ये बिना मतलब में लड़ते रहते हैं। जो जो सारे किताबों में मार्क करो क्या क्या गड़बड़ वाली है मामला, उसको हटा दो, उसको हटा दो, ताकि पूरे संसार प्रेम पूर्वक रहे। 100 साल स्वस्थ रहते हुए जी नहीं पाते हैं, और बिना मतलब में लड़ाई कराओ, इधर मारो उधर पीटो, जो है पूरा संसार दुखित हो रहा है। तो आप लोग जो है पूरे विश्व में शांति के लिए प्रयास करो ना, तो ऐसे शांति नहीं होगी। उसी शांति के लिए अब मैं कहूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर बोले नहीं आप तो विहंगम योग की बात कर रहे हैं। अरे सारा विहंगम योग पढ़ने से सारा बूझ जाओगे, क्योंकि हमारा विषय ये सब नहीं है, हमारा विषय तो केवल जो है सदगुरु हंसों के लिए है। ये संसार जो है जो करना है करेजे, लेकिन जो बड़े बड़े मंचों पर जो कहे जाते हैं टीवी में कि हम जो है देश बचा रहे हैं और मानवता बचा रहे हैं, वो प्रेम सिखाने के लिए अगर में जड़ भर के प्रेम सिखा रहे हैं, वायरस फैला रहे हैं, ऐसे देश में शांति नहीं होगा। और जो जो नेता लोग इसके लिए जो है ना वो है दोषी हैं, वो सारों को जो है जाना पड़ेगा। कर्म की जो है कोई बच नहीं सकता है, जाही है सी कर्म है, भोला हो या सोई दी,
देह विदेह न मुक्ति है, कर्म गहये। पूरा संसार आज एक हो रहा है। पूरा आपको जब मर्जी हो इंग्लैंड चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, फटफट जो है 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे में आप पूरा विश्व में जा रहे हो। तो ये विश्व के जितने भी जो है राजा लोग हैं, राजा ही बोलिए उनको, इनको सबको बैठ करके एक जगह जो है चिंतन करना चाहिए। ये धरती किसी का नहीं है। ये सोचते हैं मेरा यहां से बाउंड्री वाल है, यहां तक हुआ है, जब तक सांस है तभी तक, उसके बाद से कहां तुम्हारा हुआ। तो ये सब चीजों को बूझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और ये मन की चाल में रहोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। स्वामी जी ने क्या कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले, मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। कबीर साहब जो है बहुत पहले ही कर दिए। कबीर साहब ने बहुत पहले ही कह दिया, मेरा कोई गुरु नहीं है और मैं किसी का चेला नहीं हूं। बहुत पहले ही कह दिया उन्होंने। धुंधा माई का मेला हो, नहीं नहीं गुरु नहीं चेला, सकल पसारा जेहि दिन माही, जेहि दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब की बैरागी, हमरा सुरती नाम से लागी। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अनंत ज्ञान है, अनंत ज्ञान है। आप जो है एक बहुत छोटी सी बात है, अब आ रही है मन में, कहने से डर भी लगता है, और ये संसार भी। परमात्मा के अनंत हाथ हैं, परमात्मा के अनंत हाथ हैं। देखो आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझो। वो बोल रहे हैं कि नहीं माता लक्ष्मी के जो है ना 4 हाथ कैसे हो गए, 6 हाथ कैसे हो गए। अरे माता लक्ष्मी के अनंत हाथ हैं। तो बोला हमने देखा नहीं थी साथ। आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत पढ़े लिखे हो, इस पर अभिमान है आपको। अरे वही तो पूछ तो रहा हूं कि एक स्त्री जो है एक घड़ा बगल में लेती है, एक हाथ वहां फंस गया था, एक हाथ में रस्सी लेती है और एक घड़ा सिर पर रख लेती है। उसको हाथ से पड़ती है, वो हाथ किसी ने देखा है क्या? सब लोग औरत लोग जो है सिर पर जो है घड़ा लेके जो है चल आएगा। दोनों हाथ जो है तुम्हें बांध दिया जाए जो है ना, और बोलो तुम घड़ा लेकर के जो है चलो, तो तुम चल पाओगे नहीं। लेकिन वो जो है एक घड़ा बगल में रख रही है, एक हाथ में भी रख रही है और एक सिर पर भी रख रही है, उसके ऊपर 2 भी रख ले रही है, 3 भी रख ले रही है। तो उसको पकड़ी तो है, कोई हाथ तो है वहां। कौन घड़ा को पकड़ा है? वो हाथ आपको दिखा नहीं है, उसी को अनंत हाथ कहा जाता है। बहुत सारे जो है अब भेद है जो है, अब आते रहते यूट्यूब जो है, मौका मिलने से देखते हैं। ये जो है जो नेता लोग उल्टा बोलता है, पूछो उनसे कि उसके सिर पर एक घड़ा है, तो कौन हाथ से पकड़ती है? दूसरा घड़ा है वहां कहां से आ गया? ऐसे वो 4 घड़ा को लेकर के चल रही है सिर के ऊपर, बिना हाथ से पकड़े। तुम भी चल पाओगे? जब तुम नहीं चल पाओगे तब तो तुम्हारे हाथ 2 ही है। और वो सिर पर जो है 10 घड़ा लेकर के चल रही है, इसका मतलब उसके 10 हाथ हैं। इतना उसके अंदर शक्ति है, उसने अभ्यास किया है, साधना किया है। हाथ आपको दिखता नहीं है, इसलिए आपको यह अभिमान नहीं होना चाहिए कि जो पुस्तक लिखा हुआ है वो सही है।
आप तो एक घड़ा सिर पर करके नहीं चल पाओ, बोला नहीं हाथ से पकड़ना पड़ेगा उसको। और वो एक घड़ा नहीं लेके के जो है चल रही है, सिर पर 4 घड़ा रख रही है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो कैसे पकड़ी है वो, कौन सी शक्ति है? उसी शक्ति को 4 हाथ आता है। आप देखने नहीं हाथ उसका, आपको तो नहीं दिखा है, लेकिन सिर पर घड़ा तो रखी है, 4 घड़ा रखी हुई है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और चल भी रही है। इसका मतलब वो चारों घड़ा को पकड़ने के लिए 8 हाथ है उसके पास, तब जाकर के वो घड़ा रुका हुआ है। उसको दिव्य शक्ति कही जाती है, उसी को शक्ति कहा जाता है। ये संसार कहां जानेगा? अभी माता लक्ष्मी जो है, अभी हुआ था जो है, कोई नेता है बोलते हैं माता लक्ष्मी के जो है ना 4 हाथ कैसे दिखाइए, 8 हाथ कैसे दिखाइए, इसी पर बवाला कर रहे हैं, इस संसार में हो रहा है। उनसे पूछना है कि सिर पर एक घड़ा आप रखे तो जो है ना 2 हाथ से आपको पकड़ना पड़ेगा, और 2 हाथ में 4 घड़ा रखी है, तो उसका हाथ कहां है, कैसे पकड़िए बताओ? आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आदि, इसी में दुनिया उलझाई हुई है। तो अब विहंगम योग में आप बुझ जाओगे, सब समझ जाओगे कौन सा हाथ है, कैसे हाथ पकड़ना है। और वही टीवी भी सब दिखा रहा है, लेकिन टीवी वाला ये नहीं पूछ रहा है कि भाई नबी जो है पैर से मार के सीधा पहुंचा रहा है, एक घड़ा के ऊपर दूसरा घड़ा है, कैसे पकड़ रहा है? आप क्यों नहीं पकड़ लेते हो? मतलब आपके 4 हाथ नहीं, उसके 4 हाथ हैं। इस संसार में मैं जितना कह रहा हूं उतना ही नहीं सही है, इसकी आगे और उसकी भी आगे है। तो जो है नेता लोग अपना जो है अपना राजगद्दी संभाले, देश में ये धर्म के बारे में और जो है अध्यात्म के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं है, और कोई बोलने का अधिकारी नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंस हो, भेद को बूझो। ये संसार अमर जो है ये ऐसे ही रहेगा, हम तो अपना देश में चलेंगे। तो जहाँ वहां से अइलू अमर वही सवा, अमर वही दिलावा, जहाँ वहां से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो पावन पानी नहीं धरती कसावा, जहाँ वहां से अइला अमर वही देशवा, अमर वही दिशावा। तो पावन न पानी नहीं धरती कसावा, चांद सूरज नहीं रहना दिवसावा। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैसावा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो मुगल पठान नहीं सही सिखवा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि ज्योतिनी गौरी गणेशवा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्मा विष्णु नहीं शेष महेशवा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसावा, जहाँ से अइला अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो आदि अंत नहीं काल क्लेशवा, जहाँ से अइला, जहाँ से अइला हो
अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। आदि अंत नहीं काल कलेसावा। जो देश है सदगुरु का, वहां जन्म मृत्यु नहीं होता है, काल वहां नहीं जाता है। इसको सदगुरु के हंस हंसनी जानते हैं। बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी इसको जानते हैं। आदि आयंत नहीं काल कलेसा, जहाँ से अइला अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशावा, साहेब कबीर ले अइले संदेशावा। सारे साथ गई चलो वही दिशावा। सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी सार सब को लो, फिर अपना देश में चलो। तो आपका देश कैसा है और कहाँ है, इसके बारे में स्वामी जी ने क्या कहा। गगन ही द्वारे लव की, गगन ही द्वारे लव की, देवा गरज झरी आय। गगन ही द्वारे लव की, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्रीन एक ही भाव। इसको कौन जाता है, जो सदगुरु के जो है मरहमी संत हैं, हंस हैं, हंसनी है, इस भजन के भेद को जानते हैं। तो नहीं द्वारे लव की, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एक ही भाव। वहां अमृत बरस रहा है, रोज यही भावी समान, बढ़ता बढ़ता नहीं है। आप भी जाओगे तो वही मिलेगा। देखो नहीं रहे, सूरज के पास कोई भी जाओगे, स्वच्छ बजे भी जाएगा, सब एक समान रहता है। ऐसा नहीं रहता कि छाया और ऐसा नहीं है वो। वैसे ही जो परमात्मा का जो सुख है एक समान है। गगन ही द्वारे लव के, देवा गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दीन एक ही भाव। तन मनया तम वह सुख बरनिन जाय। तन मनया तम भीजी, वह सुख बरनिन जाय। जन्म जन्म दुखासी, जीव निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन हंसा, प्रभु शरण मनाय। आय सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी। कुछ लोग बहुत अजीब अजीब से प्रश्न करते हैं। बोला आप बताते हैं, बोला मैं नहीं बताता हूँ, मैं तो कबीर साहब का बाणी मेरा समझ में आता है, स्वामी जी के बाणी जो मेरा समझ में आता है वो मैं आपको जो है मैं गा करके सुना देता हूँ। तो बोला ये बताइए कि यदि उसको पा जाऊंगा तो फिर शादी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे मैं बोला जब उसको पा जाएंगे तो कोई शादी ब्याह कुछ नहीं चाहिए। ये शादी ब्याह तो संसार में होता है, वहां शादी ब्याह का जरूरत नहीं है। सब वो आनंद ही ऐसा है। शादी ब्याह करके कौन सुखी हुआ है थोड़ा बताना। सब शहर में यही कहता है, शादी के लड्डू खाए वो भी पछताए और न खाए वो भी पछताए। तो संसार में तो ये का तो क्या ही है। और यहाँ कही जा रही है, जन्म जन्म दुख नाशी, वह सुख बरनी न जाए। तो आप पहले शादी विवाह करके पहले ये सब सीख लो, जाए पहले पुत्र पुत्री पढ़ लो, फिर उसको प्राप्त कर लेना, वो तो तुम्हारे ही पास है। और पहले जान जाओगे तो फिर शादी विवाह नहीं कर पाओगे। इसलिए स्वामी ने कहा घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए जो है आप भजन गाना है। और बड़ा अच्छा लगता है, कोई घर से आ रहा है, रो रहा है, तंग कर रहा है, यही न है।
ये घर परिवार है। उसे रोते चिल्लाते हुए अपना घर में जो भजगा रहना है और आनंदित रहना है। आपका घर ही वही है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं। बेटी है, बेटा है, पति है, पत्नी है, और स्वामी जी ने सब मेहनत करके आपको दे रखा है। घाटी में पियवा अहि जाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आनंद इतना है कि क्या कहा जाए, लेकिन अब मैं यही काम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेवान की जय। जय।